सो हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसका एप्लीकेशन मतलब आपका प्रैक्टिकल जब आप करेंगे। ठीक है, अगर जब आप लोग का स्कूल खुलते हैं, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जब फोकल लेंथ प्रैक्टिकल करके निकालना है, प्रैक्टिकली निकालना है लैब में, तब ये मेथड यूज होता है। और इसके मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इवन वेदर इट इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन, वेदर इट इज योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है। और मतलब कन्वेंशनली इस साइड हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, इधर इस साइड में हमका रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में एक स्क्रीन रखा हुआ है। ठीक है, इस स्क्रीन में इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्क्रीन। ठीक है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो कैपिटल डी हो गया, कैपिटल डी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस, वो यू हो गया, वो तो यू, हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट डी है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस स्क्रीन एंड लेंस कितना होगा? डी माइनस यू, डी माइनस यू। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को थोड़ा यूज करके देखते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करके अगर हम लोग v को क्या कर, ये जो ये d माइनस यू v हो जाएगा। तो 1/d माइनस यू माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा, माइनस यू इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/d माइनस यू प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं u प्लस d माइनस यू डिवाइड बाई u इंटू d माइनस यू इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये u और u तो कैंसिल हो गया। सो df इज इक्वल टू du माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमको u निकालना है, मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका u इक्वल टू कितना आ जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब प्लस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी स्क्वायर माइनस 4df डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज d प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d टाइम्स d माइनस 4f डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज कि जो क्वांटिटी यहाँ पे आपका ब्रैकेट में है, उसमें ये जो d माइनस 4f है ना, ये एक डिसाइडिंग टर्म है। ये डिसाइडिंग टर्म क्यों है?
कि अगर अगर आपका d जो है वो 4f से छोटा हो गया, इफ d इज लेस देन 4f, तो ये क्वांटिटी तो निगेटिव हो जाएगा ब्रैकेट में, तो ये स्क्वायर रूट निगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यार नेगेटिव होगा कैसे, मतलब ऑब्जेक्ट, सॉरी, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो u, u इस केस में क्या हो रहा है, u इज इमेजिनरी, u इज इमेजिनरी, ठीक है, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स d cannot be less than 4f, मतलब what is d, d is the distance between this object and the screen, ठीक है, d is the distance between object and screen। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d है, ये कैन, दिस कैनॉट बी लेस देन 4f, ठीक है, दिस कैनॉट बी लेस देन 4f, मतलब अगर ये d लेस देन 4f होगा तो इस स्क्रीन में ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस स्क्रीन में इमेज फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन, अगर d इक्वल टू 4f हो गया तो ये स्क्वायर रूट वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा d/2, u इज इक्वल टू d/2, ठीक है। अब d की जगह पे 4f अगर लिखेंगे तो 4f/2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस f, ठीक है, u इज इक्वल टू ट्वाइस f, ठीक है। अच्छा, u इज इक्वल टू ट्वाइस f, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमारा एक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब u इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, तो सिंगल पोजीशन है ना, u इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, दिस इज सिंगल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फॉर दिस सिंगल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देयर इज वन पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। सो ऐसा एक ही पोजीशन होगा, वन पोजीशन, ओनली वन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, अगर d ग्रेटर देन 4f, अगर d ग्रेटर देन 4f है तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो तब हमारे दो सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, ठीक है, मतलब u1 क्या हो जाएगा, u1, दो सॉल्यूशन हम लोग u1 u2 लेते हैं, मतलब ये जो u है इसके हम लोग दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक सॉल्यूशन ले रहे हैं u1, एक सॉल्यूशन ले रहे हैं u2, तो u1 इज इक्वल टू लिख लिया d प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d टाइम्स d माइनस 4f डिवाइड बाई 2, और u2 इक्वल टू हो गया d माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d d माइनस 4f होल डिवाइड बाई 2, होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हमारा रियल इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन में इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू पॉसिबल, टू पॉसिबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट corresponding to which we get real image, we get real images, मतलब रियल इमेजेस मतलब स्क्रीन में इमेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये u1 u2 कहाँ पर, u1 ग्रेटर देन ut होगा क्योंकि ये d प्लस है, ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक सपोज ये u2 हो गया और ये हो गया u1, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो ले लेते हैं x, मतलब x इज द सेपरेशन बिटवीन u1 एंड u2, ठीक है। सो यहाँ पे इफ x इज द डिस्टेंस और सेपरेशन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन
U1 एंड U2, U1 एंड U2। तो इसका मतलब हम लोग x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, d टाइम्स d माइनस 4f स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये आएगा ना। बाकी तो d/2 ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df। ठीक है, तो यहां से हम लोग फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स डी। ठीक है, तो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, और एक्स क्या है, बिटवीन दोज टू पोजिशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ठीक है, डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, और एक्स हो गया ये दो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये उस रिलेशन से हम लोग फोकल लेंथ को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फोकल लेंथ को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज जानने लायक है कि यहाँ पे हम लोग U1 U2 मिल गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम लोग U1 से V1 निकाल सकते हैं। V1 क्या हो जाएगा, D माइनस U1, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे देखो, ये U है, ये जो D माइनस U है ये V नहीं है क्या, यही तो V है ना। तो V1 क्या हो जाएगा, D माइनस U1। ठीक है, D माइनस U1। तो U1 को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये U1 का वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा सिंप्लीफाई करने से D माइनस स्क्वायर रूट ऑफ D टाइम्स D माइनस 4f डिवाइड बाई 2। मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है U2। ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे कि जो U2 है, U2 इज इक्वल टू आएगा, U2 इज इक्वल टू, मतलब अगर आप यहाँ से U2 से अगर V2 का वैल्यू निकाल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप V2 क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू D माइनस U2। ठीक है, तो ये अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा U1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज जो है ना यहाँ पे, जैसे ये रिजल्ट आया, ये सारी चीजें हम लोग को मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि V1 इज इक्वल टू U2 है, और V2 इज इक्वल टू U1। मतलब टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। देखो ये ऑब्जेक्ट पोजिशन था, और ये इमेज पोजिशन किसके लिए, सेकंड केस के लिए, और सेकंड केस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट केस का इमेज पोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब टू पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल। ठीक है, अच्छा अब देखो कितना अच्छा हमारे पास इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है कि अगर हम लोग फर्स्ट पोजीशन में मैग्निफिकेशन को M1 ले, तो M1 इज इक्वल टू हो गया V1 बाई U1। ठीक है, और M2 इज इक्वल टू क्या हो गया, M2 इज इक्वल टू V2, सॉरी ये U1 होना चाहिए था, M1 इक्वल टू V1 बाई U1, M2 इज इक्वल टू V2 बाई U2। ठीक है, अब यहाँ अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू V1 बाई U1 इंटू V2 बाई U2। ठीक है, बट V1 इज इक्वल टू U2 है। ठीक है, V1 इज इक्वल टू U2 है, तो इसका मतलब V1 और U2 कैंसिल हो जाएगा, और V2 इज इक्वल टू U1 है, तो V2 और U1 भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। ठीक है, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ये सब रिजल्ट प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखो, M1 इज इक्वल टू I1 साइज ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, M2 इज इक्वल टू
I2/O। अब O तो O1 O2 लिखेंगे नहीं, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ऑब्जेक्ट का साइज तो एक ही होगा। ठीक है, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू I1/O इंटू I2/O। अब M1 इंटू M2 तो 1 है, तो इसका मतलब O स्क्वायर इज इक्वल टू I1 इंटू I2। तो इसका मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये एक और एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, ये चीज हो गया, ये सब चीजें प्रूव करने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, मतलब बोर्ड लेवल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।